हेलो दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपको आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी दोस्त? सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करते हैं क्लास नंबर 4 में, जिसमें आपके कथन और निष्कर्ष न्याय निगम से रिलेटेड जो प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन आपको मैंने पीछे की क्लास में करवाए थे। आज अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे और इसी के साथ साथ कुछ नया और पढ़ेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइएगा सारे दोस्त, और जितने भी दोस्त ये क्लास देख रहे हैं वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें यदि आपको अच्छे लगे तो, और साथ ही में लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो पीछे की जो 3 क्लासें हो चुकी है, आप एक बार उन क्लासों को अवश्य जरूर देखें, क्योंकि चौथी क्लास पढ़ने से पहले आपको 3 क्लासें आना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनमें बेसिक करवाया हुआ है। यदि आप उन क्लासों को नहीं देखोगे तो आपको ये क्लास कम समझ में आएगी। यदि आपको कथन निष्कर्ष आते हैं तो आप अपने तरीके से ही कर पाओगे, जो मैंने मेथड बताया है उस तरीके से आप नहीं कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं अगले क्लास के बारे में। देखो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, पहले तो मैंने आपको ये बताए थे, कुछ क्वेश्चन करवाए थे, और आज उन्हीं क्वेश्चनों को पहले उठा लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ नए तरीके आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। और वैसे मैं पीछे की क्लास में क्वेश्चन दे चुका हूं आपको करने के लिए। ठीक है, तो बताइए, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। आराम से पढ़ो क्वेश्चनों को, पहले क्वेश्चन ऊपर वाला देखो, उसके बाद अगले क्वेश्चन का जवाब देना, इसका निष्कर्ष बताना। आप सभी के सामने जो 2 कथन दे रखे हैं, आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 2, जिनमें से क्या लिखा हुआ है कि कुछ स्कूल प्रयोगशाला है। कुछ स्कूल क्या है? प्रयोगशाला है। दूसरा दे रखा है सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं। तो पहले आप तुरंत बताइए कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर दोनों के दोनों पॉजिटिव है। दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो आप एक बात, तो क्या नेगेटिव आप निष्कर्ष निकालोगे? तो आप बोलोगे सर नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर सॉरी, कंक्लूजन नंबर 2 में आपका नेगेटिव आ रखा है, तो आप बिना देखे इसको क्या कर सकते हो? गलत कर सकते हो। आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले को अपन देखते हैं। पहले को देखेंगे तो अपन क्या लिखा हुआ है कि नाट्यशालाएं और साथ में है स्कूल। मेरे दोस्तों, पहले देखो, दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है नाट्यशालाएं और यहां दे रखा है स्कूल, दे रखा है पहले में। इसका मतलब ये हुआ कि पहले और दूसरे को, दोनों को मिलाकर अपने को निष्कर्ष बताना है। मतलब आपको नाट्यशालाएं जो है, नाट्यशालाएं हैं, उस नाट्यशाला से आपको जाना है स्कूल की ओर। यस या नो? तो अपन क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इन दोनों को क्या मर्ज करने से कोई निष्कर्ष निकल रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि देखो, यहां पर लिखा हुआ है प्रयोगशालाएं, यहां लिखा हुआ प्रयोगशालाएं, दोनों में प्रयोगशालाएं कॉमन है। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैंने प्रयोगशाला प्रयोगशाला देखी, तो क्या दोनों में से किसी एक के आगे सभी वर्ड है? बिल्कुल है। तो क्या आप प्रयोगशाला से प्रयोगशाला को काट सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल काट सकते हैं सर। तो काट सकते हो, तो यहां से क्या पढ़ोगे? यहां से लिखा होगा कुछ, तो कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है। क्या पढ़ोगे आप? कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है। क्या ऐसा का ऐसा दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो यहाँ पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। क्या ये बात आपके समझ में आई? यस या नो? ठीक है, जहां पर भी आप बैठे हो एक बार ये अपने मन में जरूर बोला करो वहां पर कि हाँ मेरे समझ में आई, या फिर ये मेरे समझ में नहीं आए। नहीं आई तो इस क्लास को दोबारा रिपीट किया करो। समझ में आ गई तो आप आराम से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा करो। ठीक है दोस्तों, चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 2 दे रखे हैं, पहला और दूसरा। ध्यान से पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। आपके सामने लिखा हुआ है सभी कवि, देखो एक कवि अलग है, सभी कवि दिव्या स्वपन दृष्टा है। दिवा दिवा स्वपन दृष्टा है, कुछ भी XYZ मान लो, ये ऐसे एग्जाम में दे रखा था, मैंने उठा लिया। सभी चित्रकार दिव्या स्वपन दृष्टा है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, पहले देखो ना, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। भाई ये भी जो दे रखा है वो पॉजिटिव है और ये भी जो दे रखा है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ नेगेटिव आना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप बिना देखे ही इसको तो गलत कर दो, कर दिए गलत। अब अपन बात करते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है सभी चित्रकार कवि है। चित्रकार कहाँ है? आप देखोगे चित्रकार है सर दूसरे में, और कवि कौन से में है? पहले में। कवि पहले में है, तो इसका मतलब दूसरे से पहले में जाना है। तो बताओ आपके पास
कुछ ना कुछ कॉमन वर्ड होना चाहिए। बोलो यस या नो। तो आप बोलोगे सर ये जो वर्ड आपको दे रखा है ये दोनों के दोनों में कॉमन है, लेकिन आप इन दोनों को तभी काट पाओगे जब आपको क्या दे रखा होगा, जब आपको दोनों में से किसी ना किसी एक के आगे या तो सभी नाम दे रखा होगा या कुछ नाम दे रखा होगा। क्या ऐसा दे रखा है? तो आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं दे रखा है, क्योंकि इसके आगे भी पॉजिटिव में कुछ वर्ड है और इसके आगे भी कुछ वर्ड है। तो जब कुछ कुछ दे रखा है तो नहीं काट सकते। नहीं काट सकते तो क्या बताओ, चित्रकार से कवि या कवि से चित्रकार का कोई निष्कर्ष निकलेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये भी जो निष्कर्ष दे रखा है वो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्या ये बात दोनों के दोनों पर्सन जो मैंने करवाए वो समझ में आए या नहीं? मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो आपके सामने, दो स्टेटमेंट फिर से हैं, दो पर्सन आपके सामने फिर से हैं, तो करने की कोशिश करें दोस्तों। देखो दोस्तों क्या है, आपके सामने दे रखा है सभी शहर नगर होते हैं। ये आपको है ना हिंदी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ नए वर्ड जोड़ देता है। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला भी आसान ही होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो आगे से ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में भी आपको खत्म देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। सभी शहर नगर होते हैं, कुछ शहर गांव है। अब देखो दोनों के दोनों क्या है, कैसे हैं? तो आप बोलोगे सर दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। बोलो यस या नो। तो भाई लोगों ये भी पॉजिटिव कथन है और ये भी पॉजिटिव कथन है। अब देखो तीनों के तीनों में से ये वाला नेगेटिव है तो ये गलत कर दो। ठीक है, ये नेगेटिव गलत कर दो। अब देखो पहले में गांव और नगर, गांव कौन से में? गांव ये रहा, और नगर कौन से में? ये रहा। गांव और नगर में आपको मर्ज करना है तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या वर्ड है? शहर। और इसमें भी क्या है? शहर। क्या दोनों में से किसी एक के आगे सभी नाम है? बिल्कुल है। तो क्या शहर से शहर को काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हैं। तो आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे सर कुछ गांव शहर होते हैं या फिर कुछ शहर गांव होते हैं, ऐसे तो पढ़ोगे, क्योंकि इसके आगे भी कुछ वर्ड है, इसके आगे भी कुछ वर्ड है। तो भाई लोगों यहां से पढ़ोगे कुछ नगर गांव है या फिर कुछ गांव नगर है। तो क्या सभी आप वर्ड लगा दोगे? क्या आप बोलोगे सर नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते तो बताओ ये भी क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। दूसरा देखो कुछ गांव नगर होते हैं, यहां से पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? कुछ गांव नगर होते हैं। बोलो यस या नो। मतलब यहां से आपको ऐसे चलना है, कुछ गांव नगर होते हैं, बिल्कुल दे रखा है तो इसका मतलब ये अपना क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। स्टार्ट वाले दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है और थर्ड वाला क्या है? सही माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी आप करने की कोशिश की होंगी। ठीक है, किए है तो ध्यान से समझो क्या दे रखा है। पहला देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो बताओ नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो आप देखते ही गलत कर दो, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो समझते हैं आगे। देखो शताब्दी और वर्ष, शताब्दी कहाँ है? ये रही, और वर्ष कहाँ है? ये रही। तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर कोई कंक्लूजन बनाना है। तो क्या यहाँ कॉमन का वर्ड क्या है? दशक। और यहाँ पर भी क्या है? दशक। लेकिन क्या दोनों वर्डों में से किसी ना किसी एक के आगे सभी या कोई शब्द है? भाई दशक के आगे तो यहाँ हिडन वर्ड होता है कुछ, और यहाँ पर भी हिडन वर्ड है कुछ। तो भाई सभी या फिर कोई शब्द तो है नहीं। नहीं है तो बताओ ये दोनों के दोनों कट सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भाई दोनों के दोनों को काट नहीं सकते, तो क्या शताब्दी या वर्ष और या वर्ष से शताब्दी से कुछ निष्कर्ष निकलेगा? तो आप बोलोगे सर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगला देखो दशक और वर्ष, दशक ये रहा और वर्ष ये रहा, पहले में है दूसरे में तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां से लिखा हुआ कुछ वर्ष दशक होते हैं, कुछ वर्ष दशक होते हैं। तो उल्टा क्या पढ़ोगे? कुछ दशक वर्ष होते हैं। उल्टा क्या पढ़ोगे? कुछ दशक वर्ष होते हैं। तो कुछ दशक वर्ष होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये सही माना जाएगा। और पहले वाला क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और लग सकती है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आगे अगली क्लास में बताऊंगा। आइदर और, या तो पहला या फिर दूसरा या फिर पहला या तीसरा, ऐसे आइदर और की जो कंडीशन है, या तो फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट या थर्ड, ऐसे कुछ लगता है ना। ये आपको कुछ नियम आपको बताऊंगा जिसमें 4 नियमों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आगे क्लास में करते हैं यहाँ लग सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर।
चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। सभी के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट आप जवाब दीजिएगा, कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। तुरंत वर्क करो। और ध्यान रखना, यदि आपको वो जो वेन डायग्राम वाला या 150 वाला तरीका आता है तो एक बार उसको स्किप करने की कोशिश करें और इस पैटर्न से समझने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, स्टार्ट में आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन याद रखना समय बचाने का ये एकमात्र तरीका है। देखो, सभी पुस्तक थैले हैं, सभी बॉक्स थैले हैं, सभी पुस्तक थैले हैं, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। बोलो यस या नो। बिल्कुल है। अब देखो क्या दे रखा है, ये नेगेटिव दे रखा, तो आप नेगेटिव को तो बिना देखे ही गलत कर दो। बिल्कुल, ये हाँ या ना। ठीक है। दूसरा वो देखो, बॉक्स और पुस्तक। बॉक्स का है यार, ये रही बॉक्स, और ये पुस्तक ये रही, तो क्या थैले को थैले से काट सकते हैं? आप बोलोगे सर थैले को थैले से तो नहीं काट सकते। नहीं काट सकते तो बताओ, क्योंकि इसके आगे भी कुछ शब्द है, इसके आगे भी कुछ शब्द है, तो नहीं काट सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। इसको एक बार मैं दोबारा भी समझाऊंगा, आइदर और की कंडीशन में ये आएगा, तो इसको याद रखना, ये आइदर और की कंडीशन में आएगा। मतलब या तो पहला या दूसरे में कंडीशन में आएगा, आगे बात करेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें भाई दोस्तों, या फिर साथ में ही बता देता हूं, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा, आपको कुछ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। जब भी ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका जो इंपॉर्टेंट रूल होता है, अगला जो करवा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस नियम को याद रखिए। या तो या वाली कंडीशन कब लगेगी, या तो या वाली कंडीशन कब लगेगी। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दें, ध्यान से समझना कब लगेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि पहली बात, फर्स्ट रूल है इसमें, एक नंबर रूल, दोनों निष्कर्ष गलत हो। देखो ये रूल कब लगेगा, ये रूल तभी लगेगा जब आपने दो निष्कर्षों को गलत किया हो, दोनों के दोनों 100% गलत होने ही चाहिए। यदि वो गलत नहीं है, दोनों में से एक भी सही है, तो इसका मतलब उसमें आइदर और की कंडीशन, मतलब या तो या वाली कंडीशन नहीं लगेगी। या तो वह या वाली कंडीशन तभी लगेगी जब दोनों के दोनों क्या हो, गलत हो। दूसरी बात, एक पॉजिटिव मतलब धनात्मक और एक नेगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब एक धनात्मक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको देखो। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है। एक क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, इनमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये फिक्स है। नियम नंबर 3 देखो, नियम नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका कर्ता मतलब सब्जेक्ट और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये फिक्स है भाई, होना ही चाहिए, तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मतलब इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल बना सकते हैं, ऐसे कंडीशन होनी चाहिए। और चौथी बात, ध्यान से समझना, चौथी बात भी क्या, मान लो सभी वर्ड आ जाए, सभी और कोई, क्योंकि एक पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, तो सभी और कोई नहीं, ये दोनों के दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे पहला निष्कर्ष ये आ जाए, दूसरा निष्कर्ष ये आ जाए, ऐसा दोनों नहीं होना चाहिए। या तो सभी के साथ, या तो सभी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, या तो ये शब्द होना चाहिए, और या फिर
कुछ के साथ कोई नहीं, ये शब्द होना चाहिए। ये दोनों के दोनों ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब या तो सभी और कोई एक साथ नहीं हो सकता, मतलब ऑल और नो वर्ड दोनों एक साथ नहीं आ सकते। एक मान लो एक निष्कर्ष में आ गया ऑल, है ना, एक निष्कर्ष में आ गया सभी और दूसरे में आ गया कोई नहीं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले में यदि सभी है तो दूसरे में कुछ नहीं वाला होना चाहिए, और यदि पहले वाले में कुछ आ गया तो दूसरे वाले में कोई नहीं वाला नहीं होना, कोई नहीं वाला होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सम और नो के साथ या सम नोट और ऑल के साथ ये कंडीशन बननी चाहिए, तभी आप आइदर और की कंडीशन लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को, और बताना कि ये कैसा लगा आपको क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखो, जैसे मान लो मैंने पहला खतन दे दिया आपको, कुछ पक्षी जानवर है, ये पहला दिया है। और दूसरा, कुछ जानवर मोर है, ये दूसरा। ये दो आपको खतन दे रखे हैं, और मैं कंक्लूजन आपके सामने निकालूं। जैसे मैंने पहला दे दिया, सभी पक्षी मोर है। दूसरा दे दिया, कुछ पक्षी मोर नहीं है। ये आपके सामने है, ठीक है। इसको समझो एक बार, इस बात को समझने की कोशिश करो, और इसमें देखो आपको क्या लग रहा है। पहले बात बताओ, आप बताओगे सर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो इसको तो देखते ही गलत कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया? अब देखो, सभी है और मोर है, तो यहां पर देखो, सॉरी, पक्षी और मोर है, पक्षी ये रहा, मोर ये रहा, तो क्या जानवर से जानवर को काट सकते हैं? आप बोलोगे सर नहीं काट सकते, भाई नहीं काट सकते। नहीं काट सकते हो तो क्या पक्षी से मोर बन सकता है? आप बोलोगे सर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, दोनों के दोनों गलत है। तो दोनों के दोनों गलत है, तो पहली कंडीशन मैंने अभी क्या समझाई थी आपको? मैंने अभी यही तो बात समझाई थी, यही तो बात समझाई थी आपको, कि भाई दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। ये बात अपनी सही है, दोनों के दोनों क्या है? गलत है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या आपको समझाया था? पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझो। पॉइंट नंबर 2 बताया था कि इनका जो सब्जेक्ट है, जैसे इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों बताओ सेम है कि नहीं है? सेम है। एक पॉजिटिव है तो बताओ एक नेगेटिव है या नहीं है? तीनों नियम ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। इतने तो नियम हो गए। चौथा देखो, क्या सभी के साथ कुछ वाला नियम आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? या तो ए या बी सही होगा या अनुसरण करेगा। ये वाला ये वाला उत्तर जो भी ऑप्शन में आएगा वो सही होगा, ठीक है। तो यहां पर आइदर और की कंडीशन लगी, आइदर ए और बी जो होगा वो फॉलो करेगा आपको, ठीक है। चलो दोस्तों, आगे की बात को समझते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन भी ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे आपके सामने आ जाए क्वेश्चन नंबर 1, जी सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 1 है, सभी पेन पेंसिल है। दूसरा आ गया, कुछ पेंसिल स्केल है। और मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं, निष्कर्ष दे रखा हूं। देखो, जैसे मैंने पहला दिया, कुछ
पेन स्केल है। दूसरा दिया कोई पेन स्केल नहीं है। ये दो निष्कर्ष आपके सामने हैं, इनको ध्यान से पढ़ो एक बार, इनको ध्यान से पढ़ो। क्या आपको कुछ समझ में आया? और बताओ क्या इसमें क्या लगेगा। देखो पहली बात, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो आप देखते ही गलत कर दो। दूसरी बात, यहाँ से पेन और स्केल को बनाना है तो पेन ये रहा और स्केल ये रहा, तो क्या पेंसिल को पेंसिल से काट सकते हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं काट सकते। नहीं काट सकते तो क्या ये निष्कर्ष निकलेगा? तो आप बोलोगे नहीं निकलेगा सर, ये भी गलत हो जाएगा। क्या दोनों के दोनों गलत है? बिल्कुल गलत है। इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? बिल्कुल सेम है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं है? और दोनों के दोनों गलत है। और दूसरी बात, ये कोई से स्टार्ट हो रहा है और ये कुछ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सही बात है, यस या नो? बिल्कुल। तो क्या आप यहाँ बता सकते हो यहाँ कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर क्या लगेगा? तो आप बोलोगे सर या तो ए या फिर या बी अनुसरण करेगा, अनुसरण करेगा। ठीक है, यहाँ पर आइदर और की कंडीशन लगेगी। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब देखो, मैं जैसे अभी क्वेश्चन करवा रहा था आपको, मैंने अभी बोला था, देखो ये रहा, ये क्वेश्चन देखो आपके सामने है, इसको पढ़ो आराम से। देखे, ये मैंने बोला था, मैं बाद में वापस बताऊंगा क्यों बोला था मैंने, ध्यान से समझो। पहली बात, दोनों के दोनों गलत है, बिल्कुल गलत है। दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। देखो इसका बॉक्स है, इसका बॉक्स है, पुस्तक है, पुस्तक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बिल्कुल है। एक कोई से स्टार्ट हो रहा है एक कुछ से स्टार्ट हो रहा है, तो इनमें क्या कंडीशन लगेगी? या तो फर्स्ट या सेकंड से ही होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये ऐसे आइदर और की कंडीशन लगती है, ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन आप ये बताइए मुझे, जैसे ये भी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर केवल आपको सेकंड से ही किया था, क्या यहाँ पर भी आइदर और की कंडीशन लगा सकते हो फर्स्ट और थर्ड में? फर्स्ट और थर्ड में देखो दोनों के दोनों गलत है, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल गलत है। इनका सब्जेक्ट और इनका ऑब्जेक्ट क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, बिल्कुल है। एक कोई से स्टार्ट हो रहा है एक कुछ से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखना, चारों का चारों नियम फॉलो होने चाहिए, चारों के चारों नियम क्या होने चाहिए? फॉलो होने चाहिए। चारों के चारों नियम यदि नहीं लग रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा। तो चारों के चारों नियम लग रहे हैं, बिल्कुल है। तो यहां पर क्या बोलोगे, क्या बोलोगे यहां पर? सेकंड और या तो फर्स्ट या थर्ड सही होगा या अनुसरण करेगा, है ना? मतलब सेकंड तो सही होगा, है ना, इसके साथ साथ या तो पहला या तीसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, क्लियर है? अब देखो ये देखो, इसको देखो, यहां देखो सभी और कोई वर्ड एक साथ आ गए, है कि नहीं? तो यहां पर नहीं लगेगा ये नियम, यहां ये नियम नहीं लगाना है आपको। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो और करने की कोशिश करो भाई, ये क्वेश्चन देखो और करो, देखो फटाफट जल्दी से। देखो दोस्तों, हमेशा एक ही बात ध्यान रखा करो कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, तो आप ये देखो नेगेटिव वाले तो गलती कर दो, नेगेटिव वाला गलत कर दिया। दूसरी बात, ये स्टेनो है और ये क्लर्क है, स्टेनो ये रहा और क्लर्क ये रहा। क्या टाइपिस्ट है टाइपिस्ट को काट सकते हो क्या? आप बोलोगे सर नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, तो ये भी क्या होगा? गलत। दूसरी बात, टाइपिस्ट और क्लर्क, टाइपिस्ट ये रहा क्लर्क ये रहा, तो केवल पहले में, दूसरे में जाने की जरूरत ही नहीं है। लिखा हुआ है सभी क्लर्क टाइपिस्ट है, तो कुछ क्लर्क टाइपिस्ट होंगे और कुछ टाइपिस्ट क्लर्क होंगे। बात आई समझ में? बिल्कुल। तो यहां देखो सभी टाइपिस्ट, पर टाइपिस्ट के आगे तो कुछ वर्ड है ना, तो ये सभी वर्ड कैसे लग गया? सभी नहीं लग सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखो सभी क्लर्क, देखो क्लर्क ये रहा, सभी क्लर्क। स्टेनो है, स्टेनो ये रहा। टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट काट ही नहीं सकते, तो बताओ स्टेनो कैसे बन गया? तो ये भी नहीं बनेगा, चारों के चारों गलत है। क्या यहाँ पर कोई आइदर और की कंडीशन लग सकती है? चेक कर लेते हैं। देखो नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव, डायरेक्ट नेगेटिव दिमाग लगाओ।
इसके साथ साथ ये देखो स्टेनो और कलर का, स्टेनो और कलर किस में आ रहा है, स्टेनो और कलर पहले में आ रहा है, स्टेनो और कलर आ रहा है। इनका देखो सब दोनों का सब्जेक्ट और दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है तो एक क्या है नेगेटिव है, एक कुछ से तो ये कोई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा या तो फर्स्ट और या सेकंड सही होगा। बोलो यस या नो, या तो फर्स्ट या सेकंड यहां पर सही माना जाएगा। एनी प्रॉब्लम? मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखो दोस्तों, पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव सेंस आएगा। देखो ईंट और लाल, ईंट ये रही और लाल ये रहा, तो क्या छड़ी को छड़ी से काट सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि कोई शब्द है तो छड़ी को छड़ी से काटो। काटो तो क्या बोला, कुछ ईंटें लाल नहीं है, कुछ ईंटें लाल नहीं है, ये बोलोगे। भाई साहब ईंट के आगे कोई शब्द कैसे आ गया? भाई आना तो ईंट के आगे कुछ है, कुछ को कोई तो बोल नहीं सकते ना, तो ये कोई शब्द नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ये देगा कुछ ईंटें लाल नहीं है, तो कुछ ईंटें लाल नहीं है बिल्कुल सही है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से, क्या इनका आंसर आएगा। देखो दोस्तों, यहां देखो, यहां बिल्ली और कुत्ता है, ये रे बिल्ली और ये रहा कुत्ता, है कि नहीं? पहले दूसरे में देखो, क्या बिलोटे से बिलोटे को काट सकते हैं? आप बोलोगे सर कैसे काट सकते हैं, क्योंकि बिलोटे के आगे कुछ वर्ड है, बिलोटे के आगे कुछ वर्ड है, तो काट ही नहीं सकते। नहीं काट सकते तो बताओ बिल्ली कुत्ते से कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता ये रहा बिल्ली ये रही, भाई कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली कुत्ते से कुछ बनेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर आइदर और की कंडीशन भी नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना जरूरी होता है, जो है नहीं, नहीं है तो बताओ कैसे लगा सकते हो, नहीं लगेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, यहाँ देखो चल है और यहाँ प्रिकलित्र है, प्रिकलित्र है, यह प्रिकलित्र है और ये रहा चल है। दूसरे पहले में जाने की जरूरत नहीं है, केवल दूसरे में देख लो। कुछ प्रिकलित्र चल है, तो बताओ कुछ चल क्या हो जाएगा, प्रिकलित्र हो जाएगा। बोलो उल्टा पढ़ोगे तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा। तो बताओ ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, केवल फर्स्ट से निकल जाएगा, सॉरी केवल सेकंड स्टेटमेंट से निकल जाएगा। दूसरे देखो, चल और पुस्तकें, चल ये रहा और पुस्तकें, उल्टा पढ़ लो, कुछ पुस्तकें चल है तो कुछ चल पुस्तकें, बिल्कुल ये भी सही है ना? तो यहाँ पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, कोई परेशानी नहीं है। देखो कहीं पर भी आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 5 सेकंड लगेगी, 5 सेकंड में आप ऐसे प्रश्नों के तुरंत जवाब दे दोगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको इन बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ शिक्षक, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो इसको, क्या कर सकते हो आप इसको। दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ देखो शिक्षक है और लड़कियां हैं, तो बताओ शिक्षक ये रहा और लड़कियां ये रही, तो क्या बताओ विद्यार्थी से विद्यार्थी काट दे, काट दे भाई, सभी वर्ड है। तो यहाँ से क्या पढ़ो, कुछ शिक्षक लड़कियां हैं, भाई सभी शिक्षक थोड़ी हैं, कुछ होना चाहिए शिक्षक आगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। और ये देखो लड़कियों से शिक्षक बोलो, ये रही, यहाँ से देखो क्या पढ़ोगे, कुछ, यहाँ पर क्या होगा, कुछ लड़कियां शिक्षक है, तो कुछ लड़कियां शिक्षक, बिल्कुल सही है, ये सही होगा अपना। कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, विद्यार्थी कौन सा है, देखो लड़कियां ये रही, विद्यार्थी ये रहे, तो दूसरे में देखो ध्यान से, है ना? तो इसको उठा देता हूं एक बार, ये देखो ये वाला, केवल आपको यहां पर ध्यान देना है। देखो कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, तो ये देखो केवल सेकंड से देखो, सभी विद्यार्थी लड़कियां तो कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, तो ये भी सही होगा बिल्कुल। सभी विद्यार्थी शिक्षक है, भाई सभी विद्यार्थी, विद्यार्थी शिक्षक है, ये रहा देखो विद्यार्थी, ये रहा शिक्षक, भाई विद्यार्थी का कि कुछ वर्ड होना चाहिए, तो सभी कैसे आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। पॉसिबल है, बात समझ में आ गई होगी। सेकंड और थर्ड अपना सही होगा, बाकी फर्स्ट और फोर्थ गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये अपना पॉजिटिव है, ये अपना नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो निष्कर्ष पे जाओ तुरंत ही, तस्वीर और सस्ती, तस्वीर ये रही और सस्ती ये रही, तो क्या चित्रकला से चित्रकला को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, कोई शब्द है। तो बताओ सभी को नेगेटिव में क्या बोलते हैं? सभी को नेगेटिव में बोलते हैं कोई। तो बोलो कोई तस्वीर सस्ती नहीं, कोई तस्वीर सस्ती नहीं, बिल्कुल सही है। सभी चित्रकलाएं, चित्रकलाएं कौन सी में? ये रही, कौन से में है? तो आप बोलोगे सर ये रही चित्रकला। एक बार इनको हटा देता हूं। चलो अब देखो, देखिए अब देखो, देखिए सभी चित्रकलाएं तस्वीर है, भाई चित्रकला कौन सी में? ये दूसरे में है, सॉरी सेकंड वर्ड है, और तस्वीर कौन से है? पहले में। तो चित्रकला क्या की क्या वर्ड है? कुछ वर्ड है। तो बताओ सभी कैसे बोल दिया? सभी बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही होगा और दूसरा क्या होगा? सही होगा। अब बताइए दोस्तों, क्या ये बातें आपके अच्छे से समझ में आई? यदि आई है तो दोस्तों ये देखो कितने आसान तरीके से अपन करने लग गए, है कि नहीं? तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे, आपके समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, तो तुरंत आप वीडियो को अभी जस्ट ही लाइक करो, फटाफट जल्दी से। देख लिया हो तो पूरी क्लास ली हो तो आप तुरंत लाइक कर दो, ठीक है? और साथ साथ में यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, तो ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, है ना? और जितना ज़्यादा फैलाओगे तो दोस्तों उतना अच्छा मैं कंटेंट लाने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि उससे मुझे ये लगेगा कि दोस्त मेरे जो जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी दोस्त है, वो सभी के सब पढ़ने के इच्छुक है और देखते भी हैं क्लास मेरी को, ठीक है? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त इन क्लासों को पूरी ले रहे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। याद रखना, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, या जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी स्टेट की तो तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों ऐसे जो पर्सन न्याय निगम से या सिलोक से जो पर्सन आ रहे हैं, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये मेथड आना चाहिए आपको, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है? ये यदि तरीका आता है ना, तो आप समझ लो आपको जो वहां पर 1 मिनट या 40-50 सेकंड लग रहे थे ना, वहां पर 5 सेकंड में उतरा जाएगा आपका। आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में बिठानी है, ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतना है काफी, आगे चलेंगे फिर कल। टेक केयर, बाय, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।